एक बार फटाफट से पहले तो ये बता दीजिए कि सोना भी आप देख रहे हैं कि 1 लाख का लेवल क्रॉस कर रहा है। अगर कमाई करनी हो तो किस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए और क्या करे निवेशक? देखिए प्रगति जी, सोना अब लाख के ऊपर आ चुका है, चांदी भी लाख के ऊपर आ चुका है। और एक चीज मैं बताऊं, जो फास्टेस्ट एंड फ्यूरियस हमने जंप अभी तक देखा है, अगर 2025 की बात करें तो जनवरी में 24 तारीख को हमने सोने को 80,000 का लेवल क्रॉस करते हुए देखा था, और आज लाख रुपए के ऊपर आ चुका है। तो मात्र 6 महीने के अंदर अंदर 20 से 22 हजार रुपए की तेजी देखी है। अब तक अजय की जी ये सॉरी, मैं आपको फास्टेस्ट इंटरप्ट तेजी करना हम। चाहूँगी। कैन यू रिपीट? आपकी आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक हुई थी। हमारे दर्शकों के लिए आप एक बार फिर से अपनी बात रिपीट कर दें। बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा था कि गोल्ड में फास्टेस्ट फ्यूरियस एक रैली बनी है, जिसमें हमने 2025 के अंदर अब तक सोना मोटा मोटी 78,000 से 1 लाख का लेवल क्रॉस कर चुका है। जो अब तक के, अगर हम 2000 ऑलमोस्ट सबसे फास्टेस्ट इतनी बड़ी रैली देखी, उसके पीछे कारण रहे प्रगति। सबसे पहले जियोपॉलिटिकल टेंशन जो हम जानते हैं कंटिन्यू चल रहा है, सेंट्रल बैंक की जबरदस्त बाइंग है, डॉलर में गिरावट है, ईटीएफ के अंदर बाइंग कंटिन्यू चल रही है, अनसर्टेनिटी और रिसेशन का 2025 में धावा करते हुए दिखाई दिए, जिसके चलते सोने में एक रैली बनी है। बट मुझे लगता है सोने से ज्यादा चांदी पे नजर रखिए, बिकॉज चांदी भी कम नहीं है। चांदी 1,06,000 का लेवल इस वक्त ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। और सोना लूं या चांदी लूं, इसको अगर देखना है तो आपको गोल्ड सिल्वर रेशियो ये देखना है। ये क्या होता है, गोल्ड के प्राइजेस को जब सिल्वर के प्राइस से आप डिवाइड करते हो तो आपको एक रेशियो मिलती है। इस वक्त ये रेशियो 93-50 के करीब है। पिछले 50 सालों का अगर मैं बात करूं तो ये रेशियो 90 के ऊपर कभी नहीं गई। देखिए प्रगति, जब ये रेशियो में तेजी आती है, इसका मतलब है सोने में तेजी है। और सोने में तेजी कब आती है, जब कोई 50 सालों में कोविड के समय में ये समय में बिजनेसेस बंद हो जाते हैं, अनसर्टेनिटी रहती है, तो चांदी में दबाव मिला था और सोने में बड़ा उछाल मिला था। अब मुझे लगता है कि ये रेशियो लॉन्ग टर्म में नीचे में 70-72 तक आएगी, जिसका मतलब है चांदी ज्यादा आउट परफॉर्मिंग करेगी। हालांकि इतनी बड़ी रैली के बाद थोड़ा सा ठहराव जरूर आता है, तो चांदी में अगर यहां से अगर 90-95 की रेंज में मिले लेके चलिए। बट साल के अंत तक की अगर मैं बात करूं तो 1,30,000 तक का लेवल हम चांदी में आते हुए देखेंगे, जबकि सोना तेजी तो देगा बट उतनी बड़ी तेजी नहीं दे पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने 40-45% से ज्यादा की तेजी देख पा रहे हैं। ये मेरा अगला सवाल था कि सोने या चांदी में से क्या चुनना हो तो क्या ना। और आप एक्सपर्ट हैं, आप मन की के सवाल जान लेते हैं, मैं तो यही कहूँगी। तो दर्शकों के लिए यही है, अगर आप कमाई का मौका ढूंढ रहे हैं तो सोने से ज़्यादा चांदी में है, चांदी में करें खरीदारी। ये अजय केडिया जी की राय है।